क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकजूम में आप सबका फिर से स्वागत है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड से भारत और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सत्र का रोमांचक अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 84 ओवर में 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 19 और शार्दुल ठाकुर 19 क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन सुबह की सबसे बड़ी खबर ये थी कि हमारे धाकड़ ऋषभ पंत शायद आज बल्लेबाजी न कर पाए। उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर की खबर है और बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। उम्मीद करते हैं कि पंत जल्द ही ठीक होकर मैदान पर वापसी करेंगे। आइए सीधे पहले सत्र की शुरुआत पर नजर डालते हैं। सुबह का सत्र, सतर्क शुरुआत और अहम विकेट। सुबह 11 बजे स्थानीय समय 3:30 बजे IST दिन की शुरुआत हो चुकी है। इंग्लैंड की ओर से तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने गेंद संभाली है। जडेजा और ठाकुर दोनों ही बेहद सतर्कता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मौसम थोड़ा बादलमय है जो निश्चित रूप से तेज गेंदबाजों को मदद देगा। आर्चर की पहली गेंद को जडेजा ने मिड ऑन की ओर खेला, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर ठाकुर ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और भारत का स्कोर अब 265/4। 11:15 बजे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और क्रिस वोक्स को आक्रमण पर लाए। वोक्स की गेंदों में स्विंग साफ दिख रही है। ठाकुर ने एक फुलर गेंद को कवर की ओर शानदार ड्राइव किया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार, 4 रन। भारत का स्कोर 270/4 तक पहुंच गया है। जडेजा अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें पारी को आगे बढ़ाने पर हैं। वोक्स की एक गेंद उनके पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने LBW की अपील ठुकरा दी। इंग्लैंड ने रिव्यू लेने का जोखिम नहीं उठाया। 11:30 बजे अब स्पिन का जादू चलाने के लिए आए हैं लियाम डॉसन, जो 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उनकी स्पिन के खिलाफ जडेजा ने आक्रामक रुख अपनाया है। एक शानदार फ्लाइटेड गेंद को जडेजा ने मिड विकेट की ओर हवा में उछाल दिया और फिर से 4 रन। भारत 280/4 पर। ठाकुर भी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने डॉसन की गेंद पर कट शॉट लगाया और 2 रन बटोरे। स्कोर अब 285/4। 11:15 बजे इंग्लैंड को इस समय एक विकेट की सख्त जरूरत है। स्टोक्स ने फिर से आर्चर को वापस बुलाया है। आर्चर की एक तेज यॉर्कर पर ठाकुर मुश्किल में दिखे, लेकिन उन्होंने गेंद को सफलतापूर्वक डिफेंड कर लिया। अगली गेंद पर ठाकुर ने मिड ऑफ की ओर सिंगल लिया और फिर जडेजा ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ 4 रन जोड़े। भारत का स्कोर 290/4 हो चुका है और 90 ओवर भी पूरे हो गए हैं। नई गेंद अब करीब है, जिससे इंग्लैंड को उम्मीद होगी कि वे कुछ विकेट निकाल सकें। 12 बजे गेंदबाजी करने आए हैं ब्राइडन कार्स। उनकी एक शॉर्ट गेंद को ठाकुर ने पुल किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उठ गई। मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड को आखिरकार सफलता मिल गई। शार्दुल ठाकुर 39 रन बनाकर आउट हो गए हैं। भारत 295/5। अब नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए हैं। जडेजा अब पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सत्र के अंत तक भारत ने 98 ओवर में 310/5 का स्कोर बना लिया है, जिसमें जडेजा 35 और सुंदर 15 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने इस सत्र में एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, लेकिन भारत अभी भी एक मजबूत स्थिति में दिख रहा है। लंच तक भारत ने स्थिरता तो दिखाई है, लेकिन पंत की अनुपस्थिति निश्चित रूप से अगले सत्रों में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। क्या भारतीय बल्लेबाज इस मुश्किल को पार कर पाएंगे? अगले सत्र में क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ क्रिकजूम पर। हम जल्द ही अगले अपडेट के साथ हाजिर होंगे।